IBA grads, gateway to your desired future. हेलो अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सैयद मोहम्मद वासिक हुसैन और आज हम आए हैं, हमारे जो ताज़ा तरीन टॉपिक है बजट पाकिस्तान का आया है 11 जून को, उसकी अपडेट लेके कि बजट में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं आपके जनरल नॉलेज सेक्शन में या इंटरव्यू में। तो इस वीडियो को गौर से देखिए और इसकी सारी जो फिगर्स हैं उनको याद कीजिए, तो आपका इंशाल्लाह जनरल नॉलेज का सेक्शन बहुत अच्छा होने की उम्मीद है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बजट, हमारा टोटल पाकिस्तान का बजट था कितने का। तो हमारा बजट जो था वो था 8478 बिलियन का। और उर्दू में अगर हम बोलें तो बिलियन को हम कहते हैं अरब। और हम सबको पता है कि हजार जो बिलियन होते हैं वो हमारा 1 ट्रिलियन होता है। तो हमारा जो है ये जो बजट है इसको हम 8.478 ट्रिलियन का भी हम कह सकते हैं। तो इस टोटल आउटले का जो था वो हमारे पाकिस्तान का पूरा बजट पेश हुआ। और बजट में जो टारगेट सेट किए गए अगले साल के लिए, यानी कि 2021-22 के लिए, वो हैं ग्रोथ टारगेट 4.8% इन तक इंक्रीज करना, जो कि इस साल 3.94% था। करंट अकाउंट डेफिसिट को लिमिट करना 0.7% ऑफ जीडीपी तक, और इन्फ्लेशन रेट को नीचे लाना 8.2% से, जो अभी 10.7% तक था। जो मजदूर की कम से कम तनख्वाह जो डिसाइड की गई कि होनी चाहिए वो 20,000 मजदूर की कम से कम तनख्वाह होनी चाहिए। इस हिसाब से अगर आप किसी भी मजदूर को 20,000 से कम वेज देते हैं तो आप इलीगल एक एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके खिलाफ आपके पास कार्रवाई हो सकती है। तो मजदूर की कम से कम उजरत जो है वो 20,000 होनी चाहिए बजट के मुताबिक। जो वाटर रिजर्व मतलब के डैम्स और इन चीजों के लिए जो फंड्स एलोकेट किए हैं वो हैं ₹91 बिलियन, जो कि हमारे टोटल बजट का 0.1% है। 91 बिलियन मतलब 91 अरब रुपीज जो हैं वो डैम्स, बिल्डिंग और वाटर रिजर्व्स के लिए मुख्तस किए गए हैं। आप सबको पता है कि आजकल पंजाब और सिंध के बीच में थोड़ी पानी की वजह से थोड़ी सी मसले मसाइल चल रहे हैं, तो हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी है कि वाटर रिजर्व्स को अपने बढ़ाएं, और इस वजह से ₹91 बिलियन जो है वो एलोकेट किए गए हैं फॉर वाटर रिजर्व। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज और पेंशन में 10% तक इजाफा किया गया है हुकूमत की तरफ से। तो जो भी गवर्नमेंट इदारों के जो एम्प्लॉयज़ हैं गवर्नमेंट, उनको 10% इंक्रीज उनकी सैलरीज, और जो रिटायर्ड हैं उनको पेंशन में 10% इंक्रीज दिया जाएगा। मतलब अगर किसी की 100,000 यानी कि 1 लाख सैलरी थी, तो अब उसकी 1,10,000 रुपये सैलरी हो जाएगी। फेडरल डेवलपमेंट बजट, जो फेडरल जो वफाक होता है, जो प्रोविंसेस में काम कराता है या वफाक में काम कराता है, उसके लिए ₹900 बिलियन जो है वो मुख्तस किए गए हैं। और ये जो है हमारा 10% ऑफ द टोटल बजट है, ऑलमोस्ट 10% ऑफ द टोटल बजट। डिफेंस बजट हमारा, जो हमारी 3 आर्म फोर्सेज हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनका जो डिफेंस बजट सेट किया गया है वो ₹1370 बिलियन सेट किया गया है, जो 4 to 5% इंक्रीज है पिछले साल से। और दिस इज 16.1% ऑफ आवर टोटल बजट। और इसमें ऑब्वियसली सबसे ज्यादा आर्मी जो है तीनों में पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके बाद फिर नेवी और एयरफोर्स में होता है। डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट ग्रांट्स फॉर प्रोविंसेस आर approximately ₹1370 बिलियन, which is 16.1% of the total budget as well। और टैक्स और इंटरेस्ट सब्सिडीज की अगर हम बात करें तो कैपिटल गेन टैक्स और डिस्पोजल पे जो लगता था उस वो 15% से कम करके जो है वो 12.5% कर दिया गया है, मतलब -2.5% किया गया है। और ये भी ऐलान किया गया है कि लोगों को 5 लाख तक के इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिलेंगे। इंटरेस्ट फ्री लोन्स मतलब अगर 5 लाख लोन लिया है तो आसान इंस्टॉलमेंट्स में आपको 5 लाख ही वापस करने, इंटरेस्ट उन पे कोई नहीं लगेगा 5 लाख तक के लोन तक। उसके बाद अगर हम एक और एस्पेक्ट की बात करें तो गाड़ियों पे जो है वो सेल्स टैक्स कम किया है। जो छोटी गाड़ियां हैं, स्मॉल कार्स अप टू 850 सीसी, उन पे सेल्स टैक्स 17 से 12.5% कर दिया गया है। मतलब जो है आपका 4.5% सेल्स टैक्स कम किया गया है गाड़ियों पे 850 सीसी तक की। और फेडरल एक्साइज ड्यूटी एग्जम्प्ट कर दी गई है फॉर स्मॉल कार्स अप टू 850 सीसी। ठीक है जी। और रिडक्शन की गई है सेल्स टैक्स में टू इनकरेज मैन्युफैक्चरर्स कि वो लोकली असेंबल करें इलेक्ट्रिक कार्स। 17% से 1% कर दिया, मतलब 16% कम कर दिया। और ये भी अनाउंस किया गया है कि गवर्नमेंट जल्द ही एक मेरी गाड़ी स्कीम चलाएगी, जिस तरह उसके डिफरेंट प्रोग्राम हैं, कामयाब जवान प्रोग्राम और अपना घर जो वो दे रहे हैं आसान किस्तों में और कम पैसों में गरीबों को, इसी तरह मेरी गाड़ी स्कीम भी चलाई जाने का ऐलान किया गया है।
So these were some important things about the budget of Pakistan. Please remember them by heart. These figures are very important. These can be asked in your interviews. So we hope that this video is helpful for you and you ace your test and your interview. Thank you so much. Don't forget to like and subscribe channel.